अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। कुरंगी में मौजूद हैं। कुरंगी में हालिया दिनों का सबसे बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। वो ऑपरेशन हो रहा है शादी हॉल्स के खिलाफ। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद तकरीबन 42 से ज़्यादा शादी हॉल है जिनको आज जो है मुस्मार किया जा रहा है। इससे पहले ऑपरेशन हुआ था, एक शादी हॉल को मुस्मार किया गया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था कि जो तमाम शादी हॉल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको गैर कानूनी करार दिया था कि शादी हॉल की जो प्लाट्स हैं वो रिहायशी प्लाट्स हैं और यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, इसलिए अदालत ने इनको गैर कानूनी करार देने के बाद मस्मार करने का हुक्म दिया था। इससे पहले जो ऑपरेशन के लिए टीमें आती रहीं, 3 बार कोशिश की गई और 3 बार ऑपरेशन को मुलतवी किया गया। आज जो है वो चौथी बार यहाँ मशीनें पहुँची हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर शादी हॉल्स को मस्मार किया जा रहा है। कुरंगी क्रॉसिंग से लेके नासिर जम तक 42 शादी हॉल हैं। बताया गया है कि इनको मस्मार किया जाएगा। हमारे यहाँ शादी हॉल के मालिकान से बात हुई, उनका कहना है कि इस ज़मीन को कमर्शियल करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ इदारों में चालान भरे हुए हैं, चालान जमा कराए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की हुई है। इसके अलावा उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से भी रजू किया हुआ है और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तना के बावजूद यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया है। उनका कहना है कि उनको जो है वो शदीद किस्म का नुकसान हो रहा है। शादी हॉल्स को मस्मार करने के हवाले से हम जो इंतजामिया है शादी हॉल के जो मालिकान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उसके बाद जो यहाँ की जो कार्रवाई है उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मेरे साथ रहेगा। ये जनाब ये था कि हमारा पहले जो था पीटीए का चालान वगैरह फॉर्मेलिटी थी, बाद में चला गया कोर्ट में मामला। कोर्ट में उन्होंने हमारा नहीं सुना, उन्होंने डिमाश का ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वो हम एहतराम करते हैं कोर्ट का, लेकिन हमारी अभी रिव्यू पिटीशन दाखिल है। रिव्यू पिटीशन सुने बगैर मतलब ये, क्योंकि कानून पाकिस्तान के कानून के मुताबिक हमने किया है। हमने अपने तरफ से ज़बरदस्त नहीं करे, हम कानून का कोर्ट का एहतराम करते हुए कर रहे हैं। हमने उस पर रिव्यू पिटीशन, उसका ये होता है या हमारी रिजेक्ट कर देते। अभी उसकी पिटीशन की हेयरिंग ही नहीं हुई है। ये हमने इनसे गुजारिश की, ये सुन ही नहीं रहे। ये जो चालान वगैरह भरे हुए हैं वो भरे हुए सारा हमने रिकॉर्ड दिखाया, कोर्ट में पेश किया हमने। इन्होंने बाकायदे स्कीम निकाली थी कि इसको कमर्शियल करने के लिए, रेगुलाइज करने के लिए करें। वो हमने केडीए में चालान जमा किए, सारा हमने रिकॉर्ड पेश किया, मौजूद भी है। कोर्ट में भी पेश किया हमने कि ये हमारे रेजिडेंट जो है इसको कमर्शियल में कर दे। और कम अज़ कम ये 30-40 साल से प्रैक्टिस चल रही है। हम सारा कमर्शियल के जितने भी हमारे ड्यूज है, चाहे बिजली से लेके पानी से लेके जो भी यूटिलाइज बिल है, सारे कमर्शियल हम पेड करते आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों से रिश्वत भी तलब की थी एसपीसी ने कि इसको बस अभी के लिए? सर वो अभी क्या बात हम करें, अभी हम कहेंगे जो ट्राई शायद करें। बाकी पाकिस्तान को आप सब जानते हैं यार, पाकिस्तान में क्या होता है। हमने कितने इल्ज़ाम लगाए, फिलहाल बातें हुई है तो हमने इसको नहीं माना। हमने बोला आप कोर्ट जाएंगे कि जो कानून का रास्ता है, कानून का रास्ता अख्तियार करेंगे। हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, लेकिन हमें अफसोस ये है कि हमारी रिव्यू पिटीशन सुनी नहीं गई, जो पाकिस्तान के लॉ के अंदर है। ये रिव्यू पिटीशन हमारे रिजेक्ट कर देते फिर तो हमें भी अफसोस नहीं होता। यहाँ पे रोज़ इन इलाके में शादियाँ भी होती हैं, आपको बुकिंग वगैरह हुई तो ये हमारा आज भी प्रोग्राम था सब जगह, और लाखों लोग बेरोजगार भी होंगे, लाखों लोगों का काम भी मतलब नहीं होगा। लाखों लोग हैं, 1-2 का बंदे नहीं है। सूबाई हुकूमत अक्सर कहती है ना किसी को बेघर होने देंगे, ना किसी को बेरोजगार होने देंगे। सर वो तो अभी हम क्या बोले सूबाई गवर्नमेंट को, ये मेरे ख्याल में जब वो क्लिप देखेंगे मीडिया पे खुद समझेंगे कि हमने क्या बेघर कर रहे हैं या आबाद कर रहे हैं। तो ये तो सामने प्रूफ है। तो आप लोगों ने रुजू नहीं किया? हमने रुजू किया, हमने कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है पाकिस्तान के अदारों का, जो पाकिस्तान की अथॉरिटियों का, जिसको हमने रुजू नहीं किया। हमने इनको कानूनी फॉर्मेलिटी पूरी की। केडीए ने एक स्कीम निकाली थी कि इसको जेड फार्म इशू किया था, उसके हमने चालान बैंक में जमा किए, वो भी हमने कोर्ट को दिखाए। तो बस अभी को कहते हैं सारे पूरी 35 शादी हाल है आखिर तक। कितने अरसे से काम थे? ये तकरीबन 40 साल से प्रैक्टिस चल रही है। 75 से लेके 80 से लेके काम कर रहे हैं, 40 साल से ऊपर हो गए। 40 साल तक किसी को होश नहीं आया? नहीं होश आया उनको, उन्होंने बोला कि इनको आप वो करा दे, कर दे, रेगुलाइज करा दे या कमर्शियल। तो हमने वो चालान जमा किए। हमें अफसोस ये हो गया, हमारे पास वो रिकॉर्ड है, चालान जमा किए, बैंक में चालान जमा किए, वो हमने कोर्ट में भी पेश किए। उसके बावजूद कोर्ट में या तो मतलब उन्होंने नहीं सुना, उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। फिर हमने आखिरी को पाकिस्तान के कानून में है कि रिव्यू पिटीशन दाखिल होती है, तो रिव्यू पिटीशन दाखिल की उसको सुने बगैर आज हमने इनको बताया कि दिखाया कि हमारी रिव्यू पिटीशन दाखिल है, तो कम अज़ कम इसका तो इंतजार करें। हमारी रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है जी आप करें। बहुत सारे लोगों ने बुकिंग भी करवाई होगी आज, बुकिंग की सब जगह आज बुकिंग, बस वो अभी आ रहे हैं आपके पास बुकिंग वाले? हाँ ज़ाहिर है बुकिंग वाले तो प्रेशर दे रहे कि हमारा खाना तैयार है, हमारी बारात तैयार है, बुलावे दिए हुए हैं, क्या करें, हम भी मजबूर हैं। अचानक आ गए, रात को भी प्रोग्राम था हमारा, लेकिन अभी सुबह आता है खड़े हो गए। तो अंदर तो कीमती सामान भी होगा? कीमती करोड़ों का सामान है, बैंक्वेट है, बैंक्वेट में एसियों से लेके हर चीज़ जो करोड़ों रुपए की सामान, लाखों का नहीं करोड़ों का सामान है।
यानी और कि कितने लोग बेरोजगार हुए हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि एक तो कारोबारी शख्सियात रोड पे आ गई, रोड पे आ गए, रोड पे आ गए, बिल्कुल रोड पे। क्या लोग बस वो अभी हौसला करके बैठे हुए रो रहे हैं बेचारे, जिनकी शादी हाल है किस तरीके से बनते हैं वो उनको पता है। अब क्या कर सकते हैं बाकी। हाल गैर कानूनी थे, तो ये तो हज़ारों लोग यहाँ काम करते थे, उनका कितना नुकसान हुआ, मालिकान का कितना नुकसान हो रहा है, अब क्या फोरम है आप लोगों के पास? नुकसान आपके सामने तो है भाई, रोड पे आ गए, बचा क्या है, ये करोड़ों रुपया मट्टी हो गई है। और क्या बचा है, ये 40 से 50 अफराद एक हाल के अंदर रोज़गार था, 40 से 45 शादी हाल है ये, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? रोडों पे लगाएंगे ठेले, इंक्रोचमेंट बढ़ाएंगे और क्या करेंगे? अब तो जब ये मौका था उस वक्त आप लोगों ने इसको कमर्शलाइज करवाने के लिए क्यों नहीं रब्ता किया अधिकारियों? कमर्शियल के चलान भरे हुए हमने, अच्छा। वो इनके रिकॉर्ड में हमने लगाए हुए, हाई कोर्ट से स्टे लिए हुए हमने। स्टे के बावजूद ये इसके कार्रवाई- बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के अंदर है, हमें तो सुना ही नहीं किया और हमारे खिलाफ ये हुक्म जारी कर दिए गए। अच्छा, ये कहा जा रहा है पहले 2-3 दफ़ा ऑपरेशन मुलतवी भी हुआ है। नहीं, हमें इसकी कोई इत्तला नहीं, इत्तला होती तो हम अपना नुकसान नहीं होने देते, नुकसान बचाते, हम खुद ही अपने शादी हाल बंद कर देते, ये करोड़ों रुपए का अपना नुकसान नहीं करते। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू लगाई हुई है, अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो दरख्वास्त मुस्तरद की थी, नहीं सुनी थी। मुस्तरद कर दी थी। रिव्यू का राइट तो हमारा 1 महीने में हमारा राइट है, हम इन टाइम रिव्यू के अंदर हैं। अब वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर कराची में रजिस्ट्री नहीं आई, हमने उसको वहाँ लगवाने की अर्जेंट की एप्लीकेशन की। अब तो आपको टाइम देना चाहिए, हम दिखा रहे हैं कि हमारा केस नंबर, रिव्यू नंबर ये मिल चुका है, हमें केस सबमिट है। अब आप जानबूझ के तोड़ना चाह रहे हो, दिल से तोड़ना चाह रहे हैं। ये एक शादी हॉल नहीं है, 2 नहीं है, 42 के करीब है। तो 42 सुबह ही हुकूमत से रब्ता नहीं किया आप सबसे लोगों ने? किया, सबसे रब्ता किया। बस आप बात ये है ना, जब कानून की बात हो रही है तो कानून की तरह बात करेंगे ना। आपने हमें ऑर्डर दिए, हम हाई कोर्ट में जब SBCA को 20 लाख जो इसका पैसे थे कमर्शियलाइजेशन की फीस भरने के बाद, बोर्ड मीटिंग के बाद, 4 डायरेक्टरों के साइन के बाद हमने पैसे दिए, 12 इदारों की NOC लेके दी, फुल पेज के आपको इश्ताहारात दिए कि NOC ली आपसे कि भाई किसी को नो ऑब्जेक्शन है। उसके बाद पैसे लेने के बाद हमसे 50 लाख रुपए मांगे गए पर हाल, हमने नहीं दिया। हमने हाई कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट का केस अभी भी वैलिड है। अच्छा, सूबाई हुकूमत अक्सर आप बयानात भी सुनते होंगे वुज़रा के, वो किसी को बेघर नहीं होने देंगे, किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे, तो आप लोगों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है ये? आपके सामने नज़र नहीं आ रहा आपको? ये तो हमें फ्लड कर रहे हैं। आप ये बताएं कि जब गवर्नमेंट किसी अकाउंट में पैसे लेती है उसकी कोई वर्थ नहीं है। हमने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट की कोई वर्थ नहीं है। वो तो बादशाह सलामत गुजरे थे, उन्होंने कहा तोड़ दो, तोड़ दिया, और क्या। तो आप आला दिलिया से हाई कोर्ट, आला दिल्ली में कौन थे? वही तो थे, जो इनके आर्डर थे वही थे। तो आखिर अब आपके पास क्या फोरम है, क्या करेंगे आप? इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब कुछ नहीं करेंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। हमारी यहाँ जो शादी हॉल के मालिकान से बात हुई, उनका कहना है कि 40 साल से ये शादी हॉल कायम है, और 40 साल से अगर ये शादी हॉल कायम थे तो उसके बाद क्या इंतज़ाम या यानी कि KD है, KMC या दीगर जो भी महकमे हैं, क्या उनको उस वक्त नज़र नहीं आया? उस वक्त भी जब ये गैर कानूनी काम था तो उनको उस वक्त भी सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था कि इतना बड़ा काम अगर गैर कानूनी हो रहा है तो अदालत को बीच में क्यों आना पड़ा। यानी कि तमाम जो अथॉरिटीज़ थी, अथॉरिटीज़ का अपना ज़िम्मेदारी, अपना काम था कि अगर गैर कानूनी काम था तो इनको रोका जाता, लेकिन अब जो है अचानक ये मसमार किया गया। यहाँ बेशुमार हमारे लोगों से, ऐसी भी लोगों से बात हुई है जिसमें उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ ये कराची में ही ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई भी शादी हाल या रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो जाती है या कार्रवाई की जाती है, तो उसके बाद फिर दूसरे सूबों में ऐसा क्यों नहीं होता। तो कहने का तो मसला ये है कि यहाँ के इदारों की ही गफलत और लापरवाही तो ज़्यादा है कि अगर इदारे एक्टिव होते तो गैर कानूनी काम होने ना देते। पहले तो ये है कि जो इदारों में काली भेड़ें होती हैं वो रिश्वत पकड़ती रहती हैं, वो पैसे पकड़ती रहती हैं, उसके बाद फिर इनको दिलासे तसल्लियाँ देती रहती हैं। कई ऐसे लोग हैं, एक पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा गया था कि SBCA हुकाम ने उनसे रिश्वत तलब की और उसके बाद रिश्वत ना देने के ऊपर उनके शादी हाल को मसमार किया गया। वो वीडियो रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो यानी कि यहाँ पर भी जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारे जो शादी हॉल के जो मालिकान थे उनसे जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमसे रिश्वत तलब की जाती रही, रिश्वत नहीं दी गई तो उसके बाद ये है कार्रवाई कर दी गई। तो ये सारी बातें जो है वो देखने वाली, समझने वाली हैं। इन सारी कार्रवाई से या सारे एक्ट से जो आम शहरी हैं या जो आम लोग हैं उनके अंदर नफ़रतें ज़्यादा पैदा होती हैं। इन चीज़ों को देखे जाना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए कि शहरियों के दरमियान या शहरियों के दिलों में नफ़रत ना पैदा हो इदारों के ख़िलाफ़, किसी महकमे के ख़िलाफ़। तो ये बड़ी और इंतहाई एक अफसोसनाक अमर भी है। बहरहाल आगे चल रहे हैं, मज़ीद भी कुछ और चीज़ें आपको बता रहे हैं।
हमारे साथ रहिए। यहाँ 3 से 4 बार जो है वो कोशिश की गई शादी हॉल के मालिकान की तरफ से कि किसी तरीके से जो ऑपरेशन को रुकवाया जाए, ऑपरेशन को मुलतवी कराया जाए। इनका ये कहना है कि चूँकि इनकी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं अदालतों में, तो इसलिए ये ऑपरेशन फिल वक्त रोक दिया जाए। अगर अदालतों से केस ये हार जाते हैं तब ये ऑपरेशन दोबारा कर लिया जाए। लेकिन जो ऑपरेशन करने वाली टीमें हैं उन्होंने इनकी एक नहीं सुनी और ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। इनका जो इंतज़ामिया है, इनका ये कहना है कि चूँकि ऑपरेशन हमने फ्रंट जो शादी हॉल के जो हिस्से हैं उनको कोशिश ये है कि इनको फौरी तौर पर मसमार कर दिया जाए तमाम शादी हॉल्स के, और उसके बाद फिर जो दीगर जो मलबा होगा या ये जो दीगर जगह होगी वो बाद में जो है वो तोड़ी जाएगी। यानी कि शादी हॉल के जो बैक साइड वाले हिस्से हैं उनको बाद में मसमार किया जाएगा। तो बहरहाल ये काफ़ी परेशान भी हैं यहाँ के जो इलाका मकीन हैं, शादी हॉल के मालिकान जो है और दीगर जो मजदूर हैं वो भी परेशान हैं। अंदर देख सकते हैं इस वक्त वो सारा मलबा, वो सारा सामान, वो सारा कीमती सामान शादी हॉल के अंदर मौजूद है जो शादी हॉल के इस्तेमाल में आता था। बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि पुलिस और उसके अलावा जो यहाँ इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट के इदारे के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। अच्छा, ये तकरीबन 40 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है शादी हॉल जहाँ कैंप थे, और उसके बाद फिर अब इनको जो है वो गैर कानूनी करार दिया है, और गैर कानूनी करार देने के बाद इनके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन शुरू करने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ इस लाइन में हमने देखा कि आगे पेट्रोल पंप भी है, बैंक भी हैं। तो अब अगर ये शादी हॉल गैर कानूनी है तो आया क्या उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी जो दीगर जो है वो गैर कानूनी या कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, कमर्शियल जो काम है वो जो हो रहा है। तो बहरहाल मज़ीद भी इस सिलसिले में हम देखते हैं आगे चल के। अच्छा, जैसे हमने आपको बताया कि शादी हॉल मालिकान से भी बात रही, आप बता रहे थे कि यहाँ शादी होनी थी, किसकी शादी होनी थी, और यहाँ तो आपको पता है कि जब शादी हॉल मसमार हो गए तो वहाँ तो बेशुमार लोगों की आज खुशियों का दिन था। यहाँ पर जो है वो किसी की बारात आनी थी, किसी का वलीमा होना था। तो अब क्या मामला है, आप भी परेशान दिखाई दे रहे हैं? भाई बात ये कि शॉप है मेरी, अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, मुझे बताया गया कि शादी हॉल टूट रहा। आज ही मेरे दोस्त का यहाँ वलीमा भी था नूर सभा में। आगे मैंने देखा मेरे उस दोस्त को तो अभी पता भी नहीं है। अब उसको पता चलेगा उसके दिल में क्या बीतेगी, लोगों को क्या बीतेगी, ये तो आप भी देख रहे हो। और मैं समझता हूँ कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, 2 दिन के अंदर अंदर सब टूटना ही है। अब जिनकी शादी हैं वो तो बेचारे बैठ गए। यानी कि जो अगर ये शादी हॉल मुतनाज़ा थे तो इंतज़ामिया को चाहिए था कि किसी की बुकिंग ही ना करते, या उनको मना करते, उनके जो रिफ़ंड है उनको उस हिसाब से टाइम देते, फिर वो अपना अपना इंतज़ाम करते। अचानक से ये काम हो गया, अब अचानक कौन किस तरह आएगा ये तो देख के मैं खुद हैरान हूँ। अब वो जिनकी है वो बेचारे अलग परेशान रहेंगे, देखें क्या होता है अब। चलें, ये बड़ी एक लम्हा फ़िक्रिया परेशानी का आलम है कि जिन लोगों की शादियां होनी थी अब वो परेशान हैं कि अब वो बारात कहाँ लेके जाएंगे, किसी का वलीमा होना था तो वो कहाँ होगा। क्योंकि ना सिर्फ यहाँ शादी हॉल की मसमारी का मामला है, बहुत सारी लोगों की खुशियों का मामला भी था, वो भी मांद पड़ गया है इस ऑपरेशन के बाद। हमारे यहाँ शादी हॉल मालिकान से बात हुई, उनका यही कहना है कि आज इसी शादी हॉल के अंदर जो है वो बुकिंग थी, आज भी यहाँ शादी होनी थी, कल रात में भी शादी हुई, और उन्होंने हर दरवाज़ा जो आइनी और कानूनी रास्ता था वो सारा उन्होंने खटखटाने की कोशिश की, लेकिन उनकी दाद रसी नहीं हुई, उनकी सुनवाई नहीं हुई। बहरहाल बड़ी परेशानी का आलम है और ये लोग बेहद परेशान हैं कि इनके शादी हॉल्स के साथ जो है वो क्या कर दिया गया है, किस तरह हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसके बाद ये कब तक जारी रहेगा, कितने शादी हॉल हैं जिनको मसमार करना। सर, सीनियर डायरेक्टर लैंड बख्शिश देखी के अहकाम पर हम लोग यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, और इस कार्रवाई के अंदर 4 हमारी एजेंसियाँ शामिल हैं, KMC, DMC, KDA और SBC। हम लोग मुश्तरका कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर तकरीबन 42 शादी हाल हैं जिसको मसमार किया जा रहा है। तो ये कब तक कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी? उम्मीद तो ये कि हम लोग रात 8 बजे तक कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ये शाम तक मुकम्मल नहीं हुआ ऑपरेशन तो उसको कल और परसों दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, आप लोग अभी पहले क्या बैरूनी दीवार तोड़ेंगे, अंदर नहीं जाएंगे या इतना ही तोड़ेंगे? बेसिकली ये कि सबसे पहले जो फ्रंट में जितने भी शादी हाल हैं हम उसको मसमार कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कोई बोले कि हमारे हाल नहीं तोड़े आप लोगों ने। पहले इसको मसमार करने के बाद में पीछे वाले ये लोग अस्कुत करते हैं, ठीक है, वरना 2-4 दिन बाद दोबारा हम लोग उसको मसमार करें। ठीक है, अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है इसलिए सामान निकाल जी, ताकि किसी का माली नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने उनको फ्री हैंड दिया हुआ फिलहाल। ये वो शादी हॉल है जिसके अंदर अभी सामान भी पड़ा हुआ है, और ये शेरटन शादी हॉल है, सोफ़े और दीगर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, बर्तन हैं, वो सारे मौजूद हैं। सिर्फ इसी तरह एक शादी हॉल नहीं बल्कि दीगर जितने भी शादी हॉल्स हैं उसमें तमाम जो ज़रूरियात की चीज़ें थी वो सारी मौजूद है। उसके बावजूद इनका ये कहना है कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो गैर कानूनी हो रहा है। यानी कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गैर कानूनी करार दिया था। बिजली के मीटर भी आप देख रहे हैं, ये सारे लगे हुए हैं,
और तमाम जो मटेरियल और सामान जो है वो मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का हुक्म दिया था कि इन शादी हॉल्स के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए। उसके बाद पहले जो है वो 2 से 3 दफ़ा ऑपरेशन मुलतवी किया गया। आज एक बार फिर जो है वो हैवी मशीनरी पहुंची है, यहाँ ऑपरेशन कर रही है। यहाँ चूँकि अभी इस शादी हॉल में जो ये बिजली का मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर अभी भी करंट आ रहा है, यानी कि बिजली के कनेक्शन भी मुनक़ता नहीं किया गया है। और अभी आप देख सकते हैं लाइट बिल्कुल इसके अंदर मौजूद है, इस मीटर के अंदर, और के इलेक्ट्रिक और दीगर इंतज़ामिया भी यहाँ मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा और कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ पुलिस और रेंजर्स भी मौजूद है, SBCA के और जो एंटी इंक्रोचमेंट के इंतज़ामिया हैं वो भी यहाँ मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो शादी हॉल की इंतज़ामिया है उनसे भी बात हो जाए और यहाँ पे सरकारी भी जो मौके थे वो भी सामने आ जाए। हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ से एक बंधन शादी हॉल की मुस्मारी के बाद हमने एक वीडियो जो है वो की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो बात की थी कि ये जो अदालत का हुक्मनामा है उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार है वो अपनाया जाएगा, कानूनी तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। अब इनका कहना है कि इन्होंने शादी हॉल के जो रिहायशी प्लाट को कमर्शियल करने के हवाले से मुख्तलिफ जो फोरम है वहाँ से इन्होंने रजू किया हुआ है, यानी कि चालान भरे हुए हैं और उसके बाद फिर चालान भरने के बावजूद भी ये ऑपरेशन जो है वो जारी है, ऑपरेशन किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर कार्रवाई एक तरफ जारी थी, दूसरी तरफ ये अभी जो शादी हॉल की जो इंतज़ामिया है, ये शादी हॉल के जो मालिकान हैं, इन्होंने टेंट लगाना शुरू किए थे और चूँकि ऑपरेशन अभी जारी है और ये टेंट लगाने से रोक दिया है। क्योंकि इनकी कोशिश ये है कि किस तरीके से जो चीज़ें बच सकती हैं वो बच जाएँ। कुरंगी के इलाके के इंतहाई महंगे तरीन आप शादी हॉल्स में कह सकते हैं, इंतहाई महंगे तरीन अरबों रुपए की मालियत के शादी हॉल्स हैं और इनके अंदर वो तमाम ज़रूरी चीज़ें अब भी मौजूद हैं। यहाँ पर क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनके शादी हॉल को इस तरह जो है मस्मार किया जाएगा। शादी हॉल के मालिकान यहाँ मौजूद हैं, मजदूर यहाँ मौजूद हैं, पुलिस की भारी तादाद भी यहाँ, बड़ी तादाद वो भी मौजूद है। जो सर्विस रोड है वो उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया हुआ है। सर्विस रोड को भी ऑपरेशन की, ये आप समझ लें कि एक तरफ बराह रास्त कवरेज देख रहे हैं कि एक तरफ मशीनरी काम करी है, दूसरी तरफ ये कुछ को मस्मार किया जा चुका है, कुछ को तो बिल्कुल मरबे का ढेर बना दिया गया है जिसके अंदर इंतहाई कीमती सामान यहाँ मौजूद था। एक तो दूसरी तरफ यहाँ मजदूर और जो शादी हॉल के जो मालिकान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो बहरहाल ये इंतहाई बड़ी और अहम अपडेट्स हैं जो कि आप तक पहुँचाने के लिए हम यहाँ पहुँचे। उन्होंने रजू किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट से भी और इसके अलावा जो दीगर इंतजामिया हैं, यानी कि जो इस प्लाट को कमर्शियल करने के लिए SBCA और दीगर हुकाम के पास चालान और मुख्तलिफ चीज़ें जो भरनी थी वो इन्होंने भरी हुई हैं। लेकिन इनका कहना है कि वो सारा कुछ करने के बावजूद जो है इनकी एक भी नहीं सुनी गई और मुख्तलिफ फोरम से रजू करने के बावजूद। एक मिनट अफ़ा दीजिएगा ताकि देखें क्या होता है इस इमारत का। ये पूरा का पूरा गिरने वाला है। ये पूरा ढांचा जो है ये मस्मार होगा। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसके बाद फिर पुलिस और इंक्रोचमेंट के जो एंटी इंक्रोचमेंट के जो लोग हैं, इंतजामिया वो सारी मौजूद है। यहाँ पर वो सारे वो मजदूर भी मौजूद हैं जिनका इन शादी हॉल से जो वो कारोबार वाबस्ता था या वो उनका रोज़गार यहाँ से वाबस्ता था। वो तमाम मुलाजमीन मजदूर, कुछ मजदूरों से बात हुई, उनका कहना है कि उनका सामान यानी कि जो उनका ज़ाती ज़रूरी सामान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक और शादी हॉल है जिसके ऊपर भी मौजूद है। आ जाइए रखवा दे, रख देना, बात कर लेना फटाफट यार।
बताया गया कि ये ऑपरेशन जो है तकरीबन 4 से 5 रोज़ जारी रहेगा और तकरीबन 42 के करीब जो है शादी हॉल्स को मस्मार किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी जो शादी हॉल्स से मुतालिक जो रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन होगा उस सिलसिले में भी आपको आगाह करें। लेकिन बुरी खबर ये है कि जो शादी हॉल्स के अंदर जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई थी ख़ासतौर पर कुरंगी, क्योंकि ये एक पूरी लाइन से एक बड़ी तादाद में शादी हॉल्स और महंगे तरीन शादी हॉल्स है, तो उसके बाद फिर यहाँ ना सिर्फ कुरंगी बल्कि जो DH और दीगर इलाकों के जो लोग हैं वो भी इन्हीं शादी हॉल्स के अंदर जो शादियाँ करवाते थे और कई घरों के अंदर आज और कल और इसके अलावा रोज़ाना की तादाद में यहाँ प्रोग्राम होने थे, यहाँ बुकिंग हो चुकी थी। लेकिन इनका कहना है कि शादी हॉल के मालिकान का कि आनन फानन जो है इनकी शादी हॉल्स को मस्मार किया जा रहा है, जो कि इनके लिए एक परेशानी का सबब है। मज़ीद भी इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।